रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं जी। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त हाजिर होते हैं और होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज है हमें इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम अब दिन रात अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं जी। इस वक्त रात के 8:05 जी। आज 10 फरवरी 2026 बरोज़ आज मंगल जी। यस सर। मंगल और चांद की आज है वो 22 तारीख है शबान अल मुअज़्ज़म। और माघ जो पंजाबी महीने होते हैं उसकी आज 29 माघ की 29 है आज। मेरे साथ जी मेरे पेशेंट रहे मंजूर साहब। आज से तकरीबन कितना अर्सा पहले मुलाकात? तकरीबन वही कोई 6-7 साल पहले, लेकिन दवाई में खा रहा सी 16-17 साल। अच्छा, यानी 16-17 साल से हमारे भाई मंजूर हुसैन गुज्जर साहब ये मेडिसिन ले रहे थे। इन्हें डायबिटीज थी 15-16 साल से। उसकी फिर टैबलेट्स ले रहे थे। कोई गैट्रल गोली होती है, फिर ग्लूकोवान बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे थे। एक मर्ज वास्ते में खांदा सी जी। गुफ्तगू करेंगे मंजूर साहब के साथ। इनकी तमाम जितनी भी डिजीजेस थी, तकालीफ थी, इनको अल्लाह ताला ने दिनों में क्योर किया जी। हमारे साथ दाएं जानब जी पाकिस्तान के फेमस मशहूर नात खां मोहम्मद अरशद गोलड़वी कादरी साहब, चिश्ती गोलड़वी, मोहम्मद अरशद अंसारी मोहम्मद अरशद अंसारी चिश्ती गोलड़वी कादरी साहब मौजूद है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने इन्हें दी है। गुफ्तगू जारी रहेगी। अगर हमारे पेज पे आप आज मौजूद हैं तो प्लीज़ आप हमें स्किप करके नहीं जाइएगा। हमारी आज की गुफ्तगू पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए मेडिकल साइंस के मामले पे इंतहाई अहम होने जा रही। इंतहाई इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आज करेंगे। हमारा साथ दीजिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो स्किप करके आपने नहीं जाना। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहले जी अल्लाह के पाक कलाम से शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के मशहूर फेमस नात खां मोहम्मद अरशद अंसारी कादरी चिश्ती गोलड़वी साहब सबसे पहले तिलावत कुरान पाक जी, फिर उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाकिम साहब दा कलाम कहना है। हाकिम साहब है कोई शायर है? हाँ जी, हाकम शायर है जी कोई हाकम साहब जी। सिदरा तो लंघ गया रुकया न झकया बिना अख चमकया सोने रब नू तू तकया। सिदरा तो लंघ गया सुभान अल्लाह रुकया न झकया बिना अख चमकया सोने रब नू तू तकया। सिदरा तो लंघ गया तेरे विच माही रहिंदा होर कोई राज नहीं। एवी तेरी सोचाई रब तेरी मकिया। तेरे विच माही रहिंदा होर कोई राज नहीं। एमी तेनी सोचाई
रब तेरी मक्किया सिदरत लंघ गया, वाह जी। रुकिया न झकिया, बिना अख चमकिया, सुन रब नू तू तकिया, सिदरत लंघ गया। रब के न हशर च तेरी मैनी टालनी, वाह वाह। सुन गुनाहगार दिया वर्गिया दे सकिया, सिदरत लंघ गया, रुकिया न झकिया, बिना अख चमकिया, सुन रब नू तू तकिया, सिदरत लंघ गया। माशाअल्लाह। इत्थे गुस्ताखी करे उथे मंगे जनता, इत्थे गुस्ताखी करे मंगे तू जनता, सामना करेगा किवें नबी दिया बेनकिया, सिदरत लंघ गया, रुकिया न झकिया, बिना अख चमकिया, सुन रब नू तू तकिया, सिदरत लंघ गया, रुकिया न झकिया, बिना अख चमकिया, सुन रब नू तू तकिया। हाकम इश्क जी जोड़ नहीं हुसैन दा, हाकम इश्क च जोड़ नहीं हुसैन दा, बाल जे भतीजे जेड़ा टोरदा नहीं थकिया, सिदरत लंघ गया, रुकिया न झकिया, बिना अख चमकिया, सुन रब नू तू तकिया, सिदरत लंघ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद अरशद अंसारी गोलड़वी कादरी चिश्ती कादरी हाँ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे जी। कलाम हाकिम साहब, हाकम साहब का कलाम, उनका नाम भी आया है एक बंद में, हाकम शायर है कोई, उनका कलाम जी। इस वक्त हम लाइव बराह रास्त अपने फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं। जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज इसको पूरी दुनिया तक हम पहुंचाने की कोशिश करें, उसके लिए हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जी मेडिकल साइंस में माह अगस्त 2025 से हम मुसलसल मतवार पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कोई एलोपैथ का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन तहकीक मेडिकल साइंस में जो हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं माह अगस्त 2025 से, आज तक कोई ना ये दे सका। ये खूबसूरत पैगाम आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से मिलेगा, और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपको मिलेगा। दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, ये मैं बात करता जो सबसे पहले बात, उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। एलोपैथी तरीके इलाज, उसमें एलोपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, यूनानी तरीके इलाज में हमारे तिब्बा कराम हकीम हजरात हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में पेशेंट्स को, मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह हम होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इन तमाम तरीका है इलाज की अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है जी। हम कहते हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है ना, की अमेजिंग ट्रीटमेंट जी, यूनिक किस्म का तरीका इलाज, मैजिकल ट्रीटमेंट, सरप्राइजिंग ट्रीटमेंट है। इलाज बेमिसल जी, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती तरीका इलाज,
बेजरर, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक निशाने पे जाके मेडिसिन लगेगी। जहां कहीं भी बॉडी में बीमारी पड़ी हुई है, तकलीफ है, आपकी बॉडी से उठा के बात फेंकेगी तकालीफ को। होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड प्लारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में। उन्होंने कहा जी होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज, पूरी दुनिया में ऑथेंटिक तरीका इलाज। दुनिया की 9 अरब आबादी में से 3 अरब लोग जो हैं वो होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं, और इसकी तादाद में दिन ब दिन, डे बाय डे इजाफा होता चला जा रहा है। ट्रेंडिंग पे पाकिस्तान में ये अब ट्रेंडिंग पे ये तरीका इलाज। रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों हजारों लोग होम्योपैथिक सिस्टम में आ रहे हैं। ये बड़ी इट इज गुड साइन, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी कौम के लोगों को अवेयरनेस होने लगी है, आगाही होने लगी है कि असल मेडिकल साइंस जो है वो होम्योपैथी। साबित करेंगे जी इसको दलाइल के साथ और प्रैक्टिकली। पेशेंट में हमारे पास मौजूद हमारे भाई मंजूर हुसैन गुज्जर साहब, 15 साल से या 17 साल से बीमार, डायबिटीज शुगर का मर्ज, उसकी मेडिसिन अलहदा से ले रहे, 15 साल से 16 साल से ये सिलसिले जारी है। तकालीफ बढ़ती जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है, राम नहीं आ रहा है। अब मैं पूरी वतन जी पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने वो नई जदीद तरीन रिसर्च मेडिकल साइंस में जो हमने पूरी वतन जी पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है वो सामने रखने जा रहा हूं जी। आपके बाल अब आपके कोर्ट में होगी जी, आपने फैसला करना है कि किस सिस्टम में जाके आपने अपना इलाज करवाना है। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब हमारे भाई आज से तकरीबन मेरे पास कोई 6-7 साल पहले आप आए। आज भी मुझे इनकी केस टेकिंग जो मैंने की थी मुंहज़बानी मुझे याद है। मैं पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूँ इनको, जो इनकी बीमारी की, इनकी तकालीफ, इनकी डिजीज की जो साइन एंड सिम्टम्स जो अलामात सामने आई थी वो मैं कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, इनके तबीयत मजाज में, टेम्परामेंट डिस्पोजिशन में बिगाड़ पैदा हुआ, मेंटली डिसऑर्डर, इनके फिजिकली जिस्मानी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर, फिजिकली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्बेंस। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब, इनके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक इनका पूरा जिस्म जी बीमारियों की माजगा बना हुआ है, पूरा जिस्म। वो साइन एंड सिम्टम जो आज 5-6-7 साल पहले मैंने की थी केस टेकिंग में सामने आई थी, वो मैं आपके सामने रखने। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो प्लीज आपने हमें स्किप करके नहीं जाना। हमारी आज की वीडियो आप तमाम पाकिस्तानी गयूर कौम के लोगों के लिए इंतहाई अहम, इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आई वांट योर कंसंट्रेशन यार, मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो से आपने गुफ्तगू सुननी है, फिर आपको सारा पता चल जाएगा कि मेडिकल साइंस किस बला का नाम है। आपको बताया ही नहीं गया कि मेडिकल साइंस किसको कहा जाता है। आज हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। होम्योपैथी मेडिकल साइंस की असल रूह है, असल हकीकत है, वो आज हमने साबित करना है। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब हमारे भाई, पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा। सबसे पहले इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात करें। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, एक खतरनाक ज़हनी मर्ज शिज़ोफ्रेनिया अगर किसी को लाक हो जाए, ये ज़हनी मर्ज तो इंसान या तो फिर साइको पागल हो जाए या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। इतना खतरनाक ज़हनी मर्ज इनको मौजूद, वो साइन एंड सिम्टम, वो अलामात। इनकी तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, रोने को जी जाता है, पेश दिल नहीं लगता, हजूम में जाने से इंसान घबराता है, तन तनहा पड़ा हुआ है, कहता है मुझे रोशनी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेले भी पड़ा रहता। ये तमाम ज़हनी दिमागी तकालीफ मंजूर हुसैन गुज्जर साहब को मौजूद।
अनजाना सा खौफ, फियर, भयानक डर, खौफ कि पता नहीं क्या बने, क्या हो जाए। एप्रोहेंशन का शिकार है पेशेंट, तशवीश है उसे कि पता नहीं मुझे शायद सारी जिंदगी अब आराम नहीं आएगा, क्योंकि 15, 16, 17 साल हो गए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरी तकलीफ बजाय इसके कि क्योर में हो जाऊं अजाफा होता चला जाए। मरीज को तशवीश है इस बार, मायूस है, नामीद है, मायूसी नामीदी इनकी तबीयत मजाज में वो मौजूद। जिंदगी बेबानी सी जैसे होकर रह गई है, जिंदगी से मुझे अब कोई दिलचस्पी, कोई प्यार नहीं रहा, ऐसा मजाज बन गया मंजूर हुसैन गुजर साहब। सुसाइड की तरफ रुझान है, खुदकुशी करना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी से मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ, ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में। मैं भी ऐसा पेशेंट अगर उस रास्ते पे चल निकले तो ये कितना एक फैमिली के लिए लॉस होगा, एक कीमती जान चली जाएगी। को सदमा बर्दाश्त कर सकेगा फैमिली में कोई इतना संगीन ये, तो होम्योपैथिक तरीका इलाज आपकी हेल्प करती है। Only one dose of medicine in homeopathy, the disease will stop and disappear. बीमारी वहीं ठहरेगी, रुकेगी और चली जाएगी बॉडी को छोड़ के। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ जी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब की ने स्ट्रेस, ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, ये तमाम तकालीफ अब आते हैं इनकी। ये मैं ज़हनी दिमागी तकालीफ हो गई, साइकोलॉजिकली ये डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर्स, आप फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिस्मानी तकालीफ। मंजूर हुसैन गुजर साहब के एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे पे बोझ, भारीपन, मैदे में जख्म बन, दर्द होता है, तसें पड़ती हैं जैसे वो, बेचैन तबीयत, पेट में गैस, तजाबियत, पर एसिडिटी, ब्लोटिंग है पेट, एंट्राइटिस, आंतों में सोजे, जख्म बने हुए हैं। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैं पूरी वतन पाकिस्तान की यूथ कौम के सामने रखने जा रहा हूं। सांस चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, एसोफेजाइटिस, खुराक वाली नाली में जलन, सोजिश, दर्द, भारीपन, जलन है, हार्ट बर्निंग, सीना जलता है, सीने में जलन है, मुंह का जायका बिटर, खराब टेस्ट, बिटर, चक्कर, वर्टिगो, गिडीनेस, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मरीज परेशान, दिल घड़ता घबराता डूबता है, ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर, पिंचिंग, चुभन जिस्म में, सुइयां चुभती हैं जैसे, पैरेस्थेजिया, च्यूटियां नीकती हैं बॉडी पे पूरी जिस्म, पैरेस्थेजिया, आंट्स क्रैलिंग ऑन द बॉडी, ये सारी तकलीफ मैं पूरी वतन जी पाकिस्तान की यूथ कौम के सामने लाइव बराए आपकी खिदमत में हाजिर है और मेडिकल साइंस की जदीद तरीन नई रिसर्च आपको दे रहे हैं यहाँ बैठे। पिछले माह अगस्त 2025 से ये सिलसिला मतवातर मुसलसल जारी। अगर आप हमारे पेज पे मौजूद हैं तो प्लीज स्किप करके नहीं जाना। ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके घर में आपके बच्चों के लिए, आपके घर में नौजवानों के लिए, नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए, हमारे बुजुर्ग हजरात के लिए, घर में हर किसी के लिए इंतहाई अहम वीडियो होने जा रही है। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत तंदुरुस्ती हजार नेमत। सबसे पहले सेहत, अपनी सेहत को अगर आपने मजबूत बेहतरीन अच्छा रखना है तो फिर आपको होम्योपैथिक सिस्टम में आना होगा। बात कर रहे थे मंजूर हुसैन गुजर साहब की फिजिकली डिसऑर्डर्स की, जिस्मानी तकलीफ, इनके हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती, तन बदन में जैसे फांपड़ बजते हैं, अगर जलन है, पूरा जिस्म तन बदन जल रहा है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती, दम साधे लेता है पेशेंट कि मुझे पड़ा रहना तो यार, मुझे रोशनी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई उधर बुलाए, ये तकालीफ। हाथ पांव सो जाते, कभी पांव सोने नंबीनस, कभी हाथ सोने नंबीनस,
कभी टांगे सुन, कभी थाइज लेग्स थाइज सुन, कभी पूरी बॉडी सुन है, कभी दिमाग सुन है, नंबीनेस। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स तकालीफ की, बीमारी की, डिजीज की। मैं लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मस्कुलर क्रैम्पिंग कड़ाल पड़ते हैं, खिंचाओ जिस्म में, बॉडी में दर्द, खिंचाओ, स्टिफनेस, टांगों में, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, चौपाई सी लगती है, उठा उठा के मारने को जी जाता है टांगों। शोल्डर्स पे, यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द, खिंचाओ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ दर्द, खिंचाओ, माइलाइटिस, यहाँ दर्द, मेनिंजाइटिस, दिमाग की सोजिश, ये सारी तकालीफ मंजूर साहब में मौजूद। पिछले 15, 16, 17 साल से मेडिसिन मतवातर लिए, कभी हॉस्पिटल्स में जाके, कभी किसी डॉक्टर के पास जाके। पूछेंगे कहाँ ज्यादा मेडिसिन आपने कहाँ ली? मंजूर हुसैन गुजर साहब। अभी मैं इनकी केस टेकिंग की, जो कि आज 6-7 साल पहले मैंने की थी, वो पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ, रख रहा हूँ। दिल घटता घबराता डूबता है, गिडीनेस है, मस्कुलर क्रैम्पिंग है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी तरह मस्कुलर क्रैम्पिंग, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, पूरा जिस्म तन बदन में दर्द भरा हुआ है पेन से। पिंचिंग, चुभन जिस्म में, पैरास्थेजिया, चूंटियां रेंगती हैं बॉडी में, स्किन पे, बॉडी पे, सुइयां चुभती जिस्म में, चुभन है, पिंचिंग, ये सारी तकालीफ मौजूद। यही जदीद तरीन नई रिसर्च, एक नई तहकीक पिछले माह अगस्त 2025 से हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और ये बेहतरीन मेडिकल साइंस का खूबसूरत पैगाम, ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद है तो प्लीज आपने स्किप करके नहीं जाना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पेज आईडी पे देखना है तो फिर आपने लिखना होगा डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल। हमारा फेसबुक पेज, हमारी फेसबुक आईडी, हमारा टिकटॉक अकाउंट, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने होगा जी, वॉच करें। मंजूर हुसैन गुजर साहब को ये तमाम तकालीफ मौजूद, और पिछले 17 साल से या 16 साल से मेडिसिन का यूजेज भी कर रहे हैं, इलाज जारी है। तकालीफ बजाय इसके कि इनको शिफा होती, क्योर होते ही तकालीफ बढ़ती जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है डे बाय डे, दिन ब दिन। सो व्हाट, जब इनको किसी ने हमारे बारे में बताया तो ये खींचे चले गए। ये बाहर बैठे को गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आवाज सुनी तो मैंने कहा यार छोड़ो साहब को थोड़ा स्टे करते हैं। वो जो बाहर आए हैं भाई, उन्हें बुलाएं। बड़ा खुशगवार माहौल में हमारी तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा गुफ्तगू हुई थी। मेडिसिन दी गई थी मंजूर हुसैन गुजर साहब को। मंजूर हुसैन गुजर साहब, अल्लाह ताला ने कितने दिनों में आपने महसूस किया कि मैं बिल्कुल फिट फाट ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। सब तो पहले तो यही बात है कि डॉक्टर साहब ने सब तफसील आगाह कर दी, पूरे वजूद की सब बीमारियां आगाह कर दी। मेरे बोलने को कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात कहता हूँ, मैंने 17 साल से शुगर की बीमारी में 17 बीमारियां और जन्म लेगी। कोई मैदे की बीमारी, कोई वो सारी मैं आपके सामने रख चुका मंजूर हुसैन गुजर साहब की तमाम तकलीफ। जब मेरा डॉक्टर सरवर साहब से वास्ता पड़ा, अल्लाह की ज़ात फरमांदी, जिस वक्त में इंसान को माफ़ करता हूँ उस वक्त अच्छा उसे रीज़न देता हूँ और अच्छा इंसान बनाता हूँ। मेरे लिए जी सबसे बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर
सरवर साहब मेरे लिए ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ मेरे सामने पेश आए और उन्होंने पहला अल्लाह का स्टेप शुक्र लिया। है जी, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह की ज़ात फरमांदिया कि जब मैं किसी पर राज़ी होता हूँ उसे बेहिसाब नवाजता हूँ। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशाअ। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है जब मैं किसी पर राज़ी होता हूँ उसे बेहिसाब नवाजता हूँ। साथ ही का आयत अल्लाह की ज़ात फरमा रही अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुअतिय लिमा मनअता व ला जनफ़अ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जो कोई शय मैं किसी को अनायत करता हूँ उनको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। वाह जी वाह। जब मैं रोक देता हूँ हाँ। दुनिया की ताकत कोई उन्हें दे नहीं। दे नहीं सकती। बेशक दुनिया की दौलत मेरे मुकाबले पर कोई नफ़ा नहीं देती। डॉक्टर साहब जी मेरे लिए फरिश्ता अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाकर भेजे, बल्कि मैं खुद चल कर आया और अल्लाह ने मुझे माफ़ किया। अल्लाह की ज़ात सूरह बकरा दी 286 नंबर आयत में फरमा रही है कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलताहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि जो भी इंसान जाने में या अनजाने में कोई गुनाह या कोई ऐसा कदम उठाता है जो मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन जब उनको मैं माफ़ कर देता हूँ उनको फिर अच्छा सिस्टम देता हूँ। मेरे लिए सिस्टम होम्योपैथिक रहमत बन कर आया। क्या बात है। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। अल्लाह की ज़ात एक आयत में फरमाती है कि वला कदम कन्नकुम फिल अर्ज़ि वजालना लाकुम फ़ीहा मुआजिश कलील मा तशकुरून। तुम मेरा बहुत ही कम शुक्र गुजारते हो, जितना ज़्यादा गुजारोगे मैं उतना ही अदा करूँगा। बल्कि इतनी बीमारी बढ़ गई थी कि सबसे शुगर की तो मैं दवाई खाता था, लेकिन उसकी जो खारिश पड़ रही थी ना, खारिश इतनी ज़्यादा मुझे रात को नींद नहीं आती थी, दिन को सुकून नहीं आता था। अल्लाह ताला ने ये मेरा सिस्टम मुझे दिया, डॉक्टर सरवर साहब के साथ मिलाया कि अल्लाह की रहमत को मैंने कबूल किया और अल्लाह से मग़फ़रत चाहिए और मेरा सिस्टम तकरीबन 6 महीने में मुकम्मल हर बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो गया। जिस्मानी तौर पर भी जब मेरा दिमाग ख़राब था, मैं साइको हो रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, लेकिन जब मुझे सिस्टम मिला मुझे महसूस होया कि ए अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है। जिन लोगों के हाथ से काम लेना है सिर्फ आप अल्लाह तुम ही जानते हो, हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो साइको में बन रहा था वो भी मुकम्मल हुआ। अंदरूनी तकरीबन अनगिनत बीमारियां थी, मुकम्मल हुई हैं। बल्कि आज मैं इतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इतना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सिर्फ तेरी शान जल्ला जलालहू, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू बेनियाज है, असी तेरे मोहताज है, किसी का मोहताज न करें, अपना मोहताज कर लो। बल्कि डॉक्टर सरवर साहब ने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया। अल्लाह की ज़ात ने डॉक्टर सरवर से मैं मुकम्मल होया। मैंने जिस्मानी बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां, दिमागी बीमारियां सब ख़त्म हो गई और डॉक्टर साहब ने सब तफसील से आगाह कर दिया तमाम बीमारियां। मुझे तो नाम भी नहीं आते, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि होम्योपैथिक सिस्टम इससे बढ़कर अच्छा दुनिया में कायनात में कोई नहीं। क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने जब लफाज बोला अपना ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह कि मेरी रहमत तो नाउमीद ना हो जाओ, मैं नाउमीद हो चुकिया सीगा होम्योपैथिक दवाई अपनी एलोपैथिक खा के, लेकिन जब सिस्टम मिला होम्यो का तो दोबारा मैं अल्लाह की रहमत को बोला कि अल्लाह हमें पता ही नहीं था कि रहमत किस चीज़ का नाम है और शिफा किस चीज़ का नाम है। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि सूरत बनी इसराइल 15वां पारा 80 नंबर आयत में मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ऐ ईमान वालो मैं तुम्हारे लिए वो किताब बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए शिफा भी है, रहमत भी है। वो सिस्टम होम्योपैथिक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात फरमा रही है सूरत नाहल में फीही शिफा लिन्नास, अगर तुम मान जाओगे फिर शिफा पाओगे। हमने मान लिया होम्योपैथिक को, अल्लाह ताला ने सब शिफाएं दे दी। बस वही शुक्र अदा करता हूँ वाइज़ा मेरी इस्तफ़ा होगा जश्मीन, और जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। ये क्या आपने बोला था कि वो अभी एक आयत आपने पढ़ी थी कि अगर तुम मान जाओ तो फिर आपके लिए शिफा है। मान जाओ जब ये दोबारा से सुने जी बड़ी गौर से ये आयत
सूरत नहल 69 नंबर आयत 69 नंबर आए थे फीही शिफाउल लिन्नास। हाँ, अगर तुम मान जाओगे मान फिर जाओ। शिफा पाओगे। फिर शिफा पा। सदूरा कौम मोमिनीन, मोमिनों के लिए जरूरी है कि अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए, राग़िब हो जाए। हाँ। और अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, बल्कि ला तरजू इल्ला रब्बा का, सिर्फ मेरे ते उम्मीद रखियो, जो मेरे ते उम्मीद रख लोगे फिर तो मैं अच्छा सिस्टम दे दांगा। वो डॉक्टर सरवर देता जी, अल्लाह ने सानू अच्छा सिस्टम। माशाअल्लाह। मैं शुक्राना अदा करदा बरखुरदार ਜਿਹੜੇ लोग सुन रहे ने, लाइव ते बैठे ने, होमियो सिस्टम सुन रहे ने, बल्कि मैं खुद अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा। अल्लाह की कैज फरमारी इस्ता की सुनो। चले चलने रिज़्क़ सब नू देना, खा को मंगे या ना मंगे, लेकिन इल्म में उस शख्स ने देना जिन्होंने अल्लाह कहता है मैं खुद पसंद करता हूँ। बेशक। अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है। सब बातें जो है डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, मेरी रहनुमाई भी की है और रहबरी भी कर दी। लेकिन मैं तो सिर्फ माजरत यही करना चाहता हूँ कि अगर कोई भूले में कोई भी इंसान अगर जो जहर वाली दवाएं हैं ना वो एलोपैथिक है, उनको छोड़कर हकीकत में सिस्टम में आ जाए, सबसे अच्छा रीज़न है। बड़ा इसका बेनिफिट है, बड़ा प्रोटोकॉल है इस मेडिसन का कि सिर्फ अल्लाह की तरफ सब कुछ है। लेकिन मैं तो अल्लाह ताला का हर नमाज में शुक्र अदा करता हूँ कि डॉक्टर सरवर जिंदाबाद मेरे लिए तो रहबर और रहनुमा बन के आए। और मैं हमेशा लाखों बीमारियों में मैं बिल्कुल फ्रेश बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी सिर्फ इस सिस्टम में आकर। माशाअल्लाह। मैं वही शुक्र अदा करता हूँ और सब लोगों को कहता हूँ कि इन चीज़ों को छोड़कर ना हतमी फैसले पे आ जाए, सिस्टम में आ जाए। और सिर्फ ये है कि इधर रिजल्ट देखें, रीज़न देखें। मैं खुद कह रहा मैंने लाखों मरीज़ इधर भेजे हैं, जिसने पूछा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी और सुकून कैसे दिया, मैं क्या सिर्फ होम्योपैथ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक ऐसी रहनुमाई की थी और डॉक्टर साहब को मिलाया, और होम्योपैथिक ने अल्लाह ताला ने मेरी हज़ार करोड़ बीमारियां अंदरूनी सतह से बाहर रख दी। बल्कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे सुकून दिया। आज मुझे ज़हनी सुकून भी है, दिली सुकून भी है और जिस्मानी सुकून भी। पहले ये सुकून नहीं थे। नहीं, सब बर्बाद हो चुके थे। बर्बाद। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात होम्योपैथिक सिस्टम ने सारे बहुत अच्छा दे दिए। मुझे इतना सुकून है, इतना मैं शुक्राना भी नहीं अदा कर सकता। बल्कि हर वक्त हर नमाज के साथ डॉक्टर सरवर को मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये इनाम है। अल्लाह अच्छे काम, अच्छे मरीज जड़े जो भी मरीज भी अपनी रहमत तो अल्लाह दी तो यानी बेताब हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता, वो नाउमीद होके बह जाते हैं। जब इस सिस्टम में आते हैं दोबारा ज़िंदगी का वो अरूज उन्हें आ जाता है, दोबारा अल्लाह ताला की रहमत उन पर बर्पा हो जाती है। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लंबी चौड़ी बात क्या करूँ तो डॉक्टर साहब ने सब कर दी है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर कोई बीमारी है उसमें अच्छा सिस्टम जो है ना वो होम्योपैथिक है। हाँ, अगर दुनिया में बेहतरीन कोई इलाज है तो वो मंजूर साहब का कहना है जी, मंजूर गुज्जर साहब का, कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, अगर कोई इलाज है तो सिस्टम है कोई, तो वो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस का सिस्टम आपके सामने मौजूद है। इसमें तमाम दुनिया के लोग आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम से भी हम मुल्तमे से अपील करते हैं कि वो अगर दीगर तरीका है इलाज में मायूस है, क्यों नहीं हो रहे, राम नहीं आ रहा, तो फिर सिस्टम मौजूद है मेडिकल साइंस का, उसमें आप लोगों को आना होगा। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की आप पे। जी 17 साल से आप मेडिसिन लेते रहे थे, तकालीफ बढ़ती जा रही थी, बजाय इसके कि आप क्योर होते तो तकालीफ बढ़ती जा रही थी। ज्यादा मेडिसिन आपने कहाँ से ली? ज्यादा जो मैं अलनूर अस्पताल से। ये कहाँ है? फैसलाबाद 2 बिकाट में है जी, अलनूर हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल है हमारा जो शहर में इमाम बारगाह है, वहाँ ये हॉस्पिटल मौजूद है जी। वहाँ सबसे ज्यादा मेडिसिन यहाँ वो लेते रहे। फिर उसके बाद अल अजीज से मैंने बहुत अल अजीज कोई हॉस्पिटल है, ये भी निजी हॉस्पिटल है, गुलिस्तान कॉलोनी में अल अजीज हॉस्पिटल में भी मेडिसिन लेते रहे। उसके बाद मुजाहिद अस्पताल है, आजकल तो मदीना टाउन में, ये भी निजी हॉस्पिटल है जी, फैसलाबाद मुजाहिद हॉस्पिटल, वहाँ से भी ये लेते रहे हैं मंजूर हुसैन गुज्जर साहब। 17 साल से मेडिसिन लेते। मैं ये कह रहा हूँ कि जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है वो होम्योपैथिक में रखा है। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का भी करता हूँ
डॉक्टर सरवर का भी करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सिस्टम दिया, मैं हर वक्त शुक्राना में रहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ तेरी ज़ात जो जल्ला जलालहू, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू बेनियाज़ है, असी तेरे मोहताज हैं, किसी का मोहताज ना करी, सिर्फ अपना मोहताज कर। आमीन। हाँ जी, मंजूर हुसैन गुजर साहब कि आप गुफ्तगू सुने, मेरी भी समात कर रहे हैं। मंजूर हुसैन गुजर साहब, आपको जब इस सिस्टम में आए, जी, जी। ये मेडिसिन शुरू की गई, हाँ। तो आपने पहले दिन ही जब एक मेडिसिन की एक खुराक अप्लाई आप की थी, हाँ जी। तो आपने ऐसे महसूस किया था कि जैसे मुझे यार जिंदगी में हाँ। पहली बार इतना सुकून मिला है। किया है ना, जब आपने पहली खुराक दी थी तो बैठे सुने तकरीबन जब खुराक मेरी जबान पर रखी गई, उसका असर पैरों के नाखूनों तक चला गया। वाह वाह वाह, ऐसा लगा। सुने जी, हाँ जी, पूरी पैरों बतले जी के पाकिस्तानी नाखूनों तक कौन, चला गया। सुने जी जी। ज़हनी तौर पर एक खुराक पर मैं रिलैक्स हुआ, हाँ। और मुझे ज़हनी सुकून आया, दिली सुकून आया कि अल्लाह ताला का शुक्राना दे के। फिर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने मैनू तकरीबन 7 दिन की दवाई दी, उसके बाद रीज़न लिया, आज और कल और आज हो और कल और मेरे जो अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा सुकून दिया, बल्कि मुकम्मल मेरी बीमारी को अल्लाह की ज़ात ने ख़त्म कर दिया। और कितने अरसे में आप मेरे मेडिसिन लेते रहे थे? फिर तकरीबन असल जो कभी-कभी मेडिसिन लेते मैंने खाई है ना, तकरीबन 1.5 साल तक मैं 1.5 साल तक हाँ बस लेते 1.5 साल रहे तक थे। आस्ता आस्ता इन्होंने कम करते गए, कम करते फिर बंद कर दी गई। अब कभी कभार पेश आती है, लेते हैं, नहीं तो मेडिसिन नहीं लेते। वो जो 17 साल से मुसलसल सिलसिला जारी था मेडिसिन यूज करने का, वो बंद हो वो सिलसिला। बंद हो गया। एक बीमारी की हाँ। खाता था, 10 बीमारियां और- जन्म लेती थी, उसका बड़ा मसला बनता था, मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। इंसोम्निया, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को नींद आप रेस्टलेसनेस, रात को नींद नहीं आ रही, हाँ। वो भी ठीक है, आज अल्लाह का शुक्र है, आराम से सोते हैं, सुकून से नींद आती। सो वाट, ये सारी तकलीफ अल्लाह ताला ने जी तकरीबन कोई 1.5 साल में इनको अल्लाह ताला ने मुकम्मल मुश्किल कंप्लीटली क्योर कर दिया था। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब यहाँ जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम, यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में पिछले 10 सालों में हम यहाँ मैदान अमल में मसरूफ़ हैं। 4930 पेशेंट्स, ये फिगर पहुंच चुका है कि यहाँ डायबिटीज शुगर के मरीजों को अल्लाह ताला ने मुस्तकिल कंप्लीटली मुकम्मल परमानेंट क्योर कर दिया। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, द डिजीज विल स्टॉप एंड डिसअपीयर। एक खुराक से बीमारी खत्म करो। जैसे मंजूर हुसैन गुजर आपको मैंने अगर कोई मेडिसिन ज्यादा थोड़ा अरसा दी है, तकरीबन 1.5 साल, तो वो बुरी तरह डैमेज थे। इनकी बॉडी में वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात मौजूद थे, मेडिसिन का नशा जहर मौजूद था, जहरीले केमिकल्स मौजूद थे, वो निकाले गए। ये जदीद तरीन रिसर्च जी, नई तहकीक कि एक पेशेंट खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, पिछले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से वो दीगर तरीका है इलाज, उसका इलाज जारी है। एक ऐसा भी आ जाता है कि ऐसे पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किक आउट कर दिया जाता है, जवाब दे दिया जाता है, अपना पेशेंट उठाओ जी, ले जाओ जी घर, इसकी सेवा इसकी खिदमत कर लें, इसकी तीमारदारी कर लें, चंद दिन का मेहमान है, ये 1 आधे दिन का परोना मेहमान है। तो ऐसा पेशेंट जब फिर दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आया, तो अल्लाह ताला ने ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन, द डिजीज विल स्टॉप एंड डिसअपीयर। एक खुराक से मरीज क्योर हो गया, ठीक हो गया, एक खुराक से। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक हम पिछले माहेगा 2025 से मुसलसल मतवातर पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए लाइव बराह रास्त आपकी तरफ ये इंफॉर्मेशन, ये नई मालूमात, ये नए ब्रेक थ्रू, ये नया ब्रेक थ्रू मेडिकल साइंस में मंजूर हुसैन गुजर साहब की सूरत में आपके सामने मौजूद जी। एक पेशेंट को खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसको चंद दिनों में क्योर कैसे करना, मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट क्योर कैसे करना है। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले माहेगा 2025 से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मेडिकल साइंस में एक नया ब्रेक थ्रू, एक नई पेशरफ्त
मंजूर हुसैन गुज्जर साहब की सूरत में आपके सामने मौजूद जी। अगर ये सिस्टम में रहते तो आज 4 पैसे लगे होते। और ये बेहतरीन सिस्टम, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, इसके साथ ही दूसरी रिसर्च निकल के सामने आती है। कौन सी? अगर ऐसा पेशेंट मंजूर हुसैन गुज्जर जैसा, इनकी जो तकालीफ, जो साइंस एंड सिम्टम, जो अलामात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ, इनका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनका मजाज तबीयत, इनका सरशत, इनका टेम्परामेंट, इनके महसूसात, एहसासात, जज्बात को परखा गया। ये सारी तकालीफ का पेशेंट अगर आपके घर में भी मौजूद है, बड़ी तवज्जो, आई वांट योर कंसंट्रेशन हियर, मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अगर आप इन जैसा पेशेंट आपके घर में भी मौजूद है तो दुनिया का कोई सिस्टम ऐसे पेशेंट को कभी भी क्योर नहीं कर सके, रूहानी तरीका इलाज को छोड़ के। ऐसा पेशेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली होम्योपैथिक सिस्टम में क्योर होगा चंद दिनों में भी। एक ही खुराक, एक ही खुराक काम करती। यहां एक और इंतहाई अहम जो डिस्कस होने जा रही है आपसे, यह भी नई जदीद तरीन रिसर्च है, एक नई तहकीक में यह बात भी शामिल कर लो। ऐसा पेशेंट मंजूर हुसैन गुज्जर जैसा या और बहुत सारे पेशेंट, तकरीबन मैं कुछ 60 रिसर्चेज आपको दे चुका हूं माह अगस्त 2025 से। सोशल मीडिया उठाएं, फेसबुक खोलें, फेसबुक पेज देखें, हमारा इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल और हमारा टिकटॉक अकाउंट वॉच करें। आपको पता चलेगा कि तकरीबन 60 पेशेंट को हम 2025 माह अगस्त से डिस्कस कर चुके हैं। वो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई। ऐसे 60 पेशेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर इन 60 पेशेंट्स जैसा मरीज आपके घर में भी मौजूद है तो फिर देर ना कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हेल्थ इज वेल्थ। वक्त बर्बाद ना करें, अपना पैसा बर्बाद ना, मालो दौलत का ज़िया ना करें आप लोग। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे खुले, ओपन। आए जी, हमसे बिलमुशाफा मुलाकात करें जी, डिस्कस करें, हम यहाँ आए, विजिट करें हमें आके जी, पाकिस्तान भर से। यहाँ हम एक पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। 4930 पेशेंट्स डायबिटीज शुगर के, और शुगर दिन ब दिन पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ने वाला मर्ज। सबसे पहले चाइना शायद पहले नंबर पे डायबिटीज शुगर के मरीज वहाँ मौजूद, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। यहाँ डायबिटीज शुगर के मरीजों की तरह डॉक्टर रेहान करीद अंजम साहब जी कितने पेशेंट जी पाकिस्तान में डायबिटीज शुगर के? 3 करोड़ से तजावुज कर चुके हैं। 3 करोड़ 60 लाख से ये फिगर तजावुज कर चुके हैं। यहाँ देखा जाए तो 4930 पेशेंट्स हमने डायबिटीज शुगर के मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली परमानेंट क्योर किए हैं। और आज हमने सबसे पहले उनकी मेडिसिन बंद करवाई गई, एलोपैथिक मेडिसिन, इंसुलिन तक बंद करवाई गई, और हकीम हजरात से जो मेडिसिन वो भी क्लोज करवाई गई, और मरीजों को क्योर करके होम्योपैथिक मेडिसिन भी क्लोज कर दी गई हैं उम्र भर के लिए। और आज हमारे पेशेंट तो फ्रेश हैं, जैसे मंजूर हुसैन गुज्जर साहब आपके सामने मौजूद है। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होके यहाँ से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बाल कोट, अब बाल आपके कोट में है जी, फैसला आपने करना है किस सिस्टम में आपने जाना है। और एक इंतहाई अहम गुफ्तगू मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम से करने जा रहा हूं कि जो 60
हमने पेशेंट्स की रिसर्च आपके सामने रखी है। ऐसे पेशेंट मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात की वजह से, चाहे मर्द है, चाहे मेल है, फीमेल है, चाहे औरत है, चाहे खातून है, अगर ये सारी तकालीफ, साइंस एंड सिम्टम्स आप में मौजूद है, तो फिर चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, आपके ज़वाजी ताल्लुकात में भी खलल पैदा होगा। यहाँ मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो हैं मुतासर होंगे, एक दूसरे के करीब बैठने को जी नहीं चाहेगा किसी का भी, हार्मोनल सिस्टम मेल फीमेल डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक नया तकलीफ सामने आ जाएगी। अज़वाजी ताल्लुकात जो है मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो इंटरकोर्स वो आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात ने आपको डैमेज किया है मुकम्मल तौर पे सेक्सुअली। मैं उन्हें तो सीना ये तकलीफ देखो पहुंच गया। मैं तुम्हारे कोल ही आ जाना, लेकिन जब होम्योपैथिक सिस्टम में आप आएंगे कसमें एक मिनट, तो जितनी भी तकालीफ है सारी जो मैं मंजूर हुसैन गुज्जर साहब की आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी जब ठीक होती चली जाएंगी तो साथ ही फिर वो सिस्टम भी बहाल होना शुरू हो जाएगा। 15-20 मिनट इंतजार करो बस। हार्मोनल सिस्टम आप सेक्सुअल सिस्टम आपका बहाल होना शुरू हो जाएगा। 20 मिनट ठहर जो बस, वेट करो। ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसे होगा। आपको डैमेज कर दिया गया आपकी मोर एलोपैथिक डॉक्टर्स के। बात थोड़ी देर अभी, हाँ अभी थोड़ी देर ये, हाँ मंजूर हुसैन गुज्जर साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी है। अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली मुश्किल परमानेंट क्योर किया मंजूर साहब को। तो आज इसी खुशी में मंजूर हुसैन गुज्जर साहब से हम कुछ थोड़ा बहुत गाना तो थोड़ा बहुत सुने, क्योंकि यहाँ अनिमल होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हम अपने पेशेंट्स का इलाज म्यूजिक थेरापी, डायलॉग थेरापी और मिमिक्री थेरापी से भी करते हैं। मंजूर हुसैन गुज्जर साहब कोई अच्छा सा आज थोड़ा सा है, जरा थोड़ा सा जो आपका पसंदीदा मंजूर हुसैन गुज्जर साहब से गाना सुनते हैं जी। अब बड़ी लय में आ गए जरा रिदम के साथ, हाँ पूरा, हाँ जी जी। नहीं भुलना वे तेनू नहीं, नहीं भुलना वे तेनू नहीं भुलना वे तेनू, चेता रख लई वे, वेख दिल अथरू अमानता ने यार दिया, रो के गवामी ना निशानियां प्यार, वेख दिल अथरू अमानता ने यार दिया, रो के गवामी ना निशानियां प्यार दिया, सुन हंजू एवें ना डिग पई वे, ते जेता रख लई वे, नहीं भुलना वे तेनू, नहीं भुलना वे तेनू, नहीं वे नहीं वे नहीं वे नहीं वे। देखो जी मैडम नूरजहां दा ये मैडम नूरजहां बल्कि तो बहुत अच्छा वा, बल्कि मैं बहुत पीछे चला गया मेरा। हाँ जी हाँ जी, अगला आ रहा जी गाना, ओदा एक बोल सुना देना। दिलां दियां मैलियां ने चन्न जइयां सूरतां, दिलां दियां मैलियां ने चन्न जइयां सूरतां, इन्हां कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां, मिट्टी दियां मूरतां। दस दिल किवें हुण जिंदगी गुजारिए, प्यार वाली बाजी किवें जीती हुई हारिए, साडियां वफावां नूं कहंदे ने कदूर तां, इन्हां कोलों चंगियां ने मिट्टी दियां मूरतां। अच्छा साहब आप भी साथ दे जरा, अच्छा साहब भी साथ ही गुना रहे जी। हाँ मंजूर साहब हुण साडे लेखां विच
ਹੰਝੂ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ। ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਮੋਇਆ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਣਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਨਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जी। मंजूर हुसैन गुजर साहब, हाँ जी, एक आध और थोड़ा सा एक आध और रौनक लगी हुई है जी। पूरी फार्म में है जी, हम पूरी फार्म में विच आगे बत्तीए मेरे वांगू हौली हौली साढ़े ततीए हैला के कलेजे विच अग बत्तीए ला के कलेजे विच अग जागनी रोज परवाने अंद नाल नी अज राती जाग मर जाने अंद नाल नी कल खबरे असी भी ना जी सकिए हैला के कलेजे विच कासम बेटे, डॉक्टर कासम जी। जी जी ये जारी रखें जी आप। सजना जे आउणा नहीं बैठो बेटे, ते बैठो। सानू भी मुका दई जेड़े वेले आप बुझे सानू भी बुझा दई असी भी ते दुनिया दे गलों लथीए हैला के कलेजे विच अग बत्तीए मेरे वांगू हौली हौली सड़कतीए ला के कलेजे विच अग बत्तीए जी अरुणा लैला दी आवाज है ये अरुणा लैला भैया जी, अरुणा लैला बड़ी हाँ सिंगर जी। हुई है जी। ये बांग्लादेश की थी। हाँ जी बांग्लादेश की उसी बड़ी प्यारी खूबसूरत आवाज हाँ थी जी। अरुणा लैला की। हाँ जी और पहले 2 गाने मैडम नूरजहां एक के, नहीं मैं एक मैडम नूरजहां का था एक नसीम बेगम एक का था नसीम बेगम का था, एक वो, नूरजहां का था हाँ जी। और एक अरुणा लैला। हाँ जी। चौथा कौन सा है? चौथा ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗਿਰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ। ਨਸੀਬੋ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਏ ਮਾਇਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ इनको बार जिंदगी। अच्छा भूल रहे हैं आप लोग। आ गई याद करना नहीं नहीं वो कितने होर ही पहुंच गए जी मंजूर साहब। वो बड़ा, हाँ ये बड़ा रुला देने वाला ऐसे भी होता है जी। तो मंजूर साहब जरा हौसला अपने करके ना ये कहना आप जरूर है। हाँ ऐसे कंडीशन हो जाती है जी इंसान की, इंसान सोचों का गहवारा है ये ज़हन और दिल दिमाग जो है। या बाज़ दफ़ा इंसान यहाँ बैठा हुआ लेकिन ज़हनी तौर पे वो अमेरिका की सैर कर रहा होता है। क्या बात तो ये उड़न खड़ोला जी। डॉक्टर साहब जब मैं बीमार हाँ, था ना जी, जी। मर के बिस्तर पर तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। है हाँ। हाँ वो थोड़ा अपसेट हो गए ज़हनी तौर पे। मंजूर साहब आप सच शाख्स लगते हैं जी पूरी जिंदगी। ये जो मौजूदा दौर है ये स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन का दौर, हर इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, ज़हनी दिमागी तकलीफ में जकड़ा हुआ है। तो ये आपको बड़ी बहादुरी और जवान मर्दी से जो है वो हालात का मुकाबला करना होगा। देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, नशेबो फराज, कभी अरूज, कभी जवाल, कभी दुख, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। तो ये जिंदगी का हिस्सा है जी। हम इतने खुश थे, गाने गा रहे थे, झूम रहे थे, तो अचानक से मंजूर साहब की तबीयत ऐसी हो गई कि वो रोने लगे। ये कुदरत के खेल हैं जी। लेकिन बहरहाल जी अल्लाह ताला ने मंजूर हुसैन गुज्जर साहब को सेहत दी है। तो यहाँ हम आखिर में जी मुख्तसर, ज्यादा देर नहीं, अब 5 मिनट लेऊंगा। दुनिया के अजीम साइंसदान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन
He was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंसदान नजर नहीं आता। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक वो जिंदा रहे और अपनी जिंदगी के 70 साल से जायद उन्होंने मेडिकल साइंस में गुजारे, मेडिकल साइंस को दिया और खिदमत खलक की, दुखी इंसानियत की खिदमत की। 11 साल तक एलोपैथिक प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा ये सिस्टम बिल्कुल इलाज बिल ज़ेद है तो उन्होंने अपना तरीका के मेडिकल साइंस होम्योपैथी को डिस्कवर करके ये 1796 को होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस की दुनिया में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने इनकलाब बर्पा कर दिया। और आज उनका दिया गया पिछले 2 सदियां पहले का इलाज आई डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद उनसे मोहब्बत करनी। जी जी आप उठे, आप उधर रिलैक्स करें, शाबाश। हाँ हाँ जी फड़ाई मैंने खोंडी फड़ाओ ए दियो जी जरा वो एक स्टिक फड़ा मंजूर साहब ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ लो ਦਵਾਈ जी ਲੈਣੀ मंजूर ਸੀ। हुसैन नु थोड़ा तो बैठे हो जरा एक मिनट लो। चाबी देना रहा। हाँ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की बात कर रहे थे जी। आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के फॉलोअर्स की तादाद पूरी दुनिया में हनीमन से मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में, अरबों फॉलोअर्स जी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल दुनिया का ये अजीम इंसान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद 2 जुलाई 1743 ना 2 जुलाई 1843 को दुनिया का ये अजीम साइंसदान इतवार के दिन सुबह 5 बजे फेफड़ों की हवा की नालियों की मुजम्मन सोजश क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से अपने खाने की से जा मिला और अपनी जिंदगी के उन्होंने आखिरी 8 साल फ्रांस में गुजारे। आज फ्रांस में उनका जज्द खाकी मौजूद है, अपनी आखिरी आरामगाह में वो आराम कर रहे हैं। फ्रांस का मशहूर कब्रिस्तान पेट्रे लाशा में मदफून डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन। सलाम पेश करते हैं जी दुनिया के अजीम इंसान, अजीम साइंसदान को कि उनका दिया गया तरीका इलाज से आज सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग जो हैं वो शिफायाब हो रहे हैं जी। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर थे जी। इस वक्त रात के 9 बजे हैं 10 फरवरी 2026। आज मंगल का दिन है। हम आपके सामने लाइव बराह रास्त मौजूद थे। आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। आप लिखेंगे फेसबुक पेज आईडी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल हमारा पेज, आप हमारा फेसबुक पेज आईडी, हमारा टिकटॉक अकाउंट, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आपके सामने होगा, टिकटॉक अकाउंट आपके सामने होगा। बात कीजिए जी। आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाजत चाह। अपने बच्चों का, अपने जीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अब आपका ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह।